Hello all of you. Today we will going to solve a numerical class 12 physics. The name of chapter is ray optics. ray optics. हम लोग रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये किससे रिलेटेड है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर. ध्यान देना है, आपको कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर. क्वेश्चन यहां देखो फिर से. ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज. ये क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसकी वैल्यू ये OP. O is the height of object. Is placed at 27 centimeter in front of concave mirror. 27 centimeter क्या है? This is value of U. Object distance from the mirror. Front of the concave mirror. Mirror कौन सा है? Concave mirror. Here the radius of curvature is 36 centimeter. This is R. ठीक है. What distance from the mirror should the screen be placed? मिरर से कितने डिस्टेंस पर एक स्क्रीन को रखा जाए in order to obtain a sharp image, ताकि उस पर एक साफ चमकीला इमेज बने. क्लियर? डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. उनको क्या बताना है? नेचर बताना है और साइज बताना है. उनको क्या बताना है? आई इमेज का. नेचर मींस वर्चुअल और रियल. इफ कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, अगर हम कैंडल को मिरर के पास लेते हैं, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, तो स्क्रीन किधर मूव करेगा? तो यहाँ पर बात कर रही है इसकी कॉन्केव मिरर. हमने कॉन्केव मिरर ले लिया समझाने के लिए सभी को. अब क्या है कि फोकस होगा कहीं सेंटर होगा. क्लियर? कैंडल जो है इतनी मान लो 27 सेंटीमीटर यहाँ देंगे, 27 सेंटीमीटर पर है. अब जब ऑब्जेक्ट पास जाता है तो यहाँ पर इमेज यहाँ नहीं बनेगा. ठीक. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? पास जाता है. इमेज कहाँ जाता है? दूर. यही होता है. हम इसके बाद रखते हैं कि इमेज कहाँ आता है? इन दोनों के बीच. इसको सेंटर पर रखेंगे, इमेज सेंटर पर. ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच जाता है तो इमेज सेंटर बाहर आ जाता है. ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है सेंटर, तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है. ठीक है. तो इसका जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा इमेज कहाँ जाएगा? दूर. तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल गया. इफ कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, मिरर के क्लोजर, हाउ वुड स्क्रीन हैव टू बी मूव, स्क्रीन किधर मूव करेगा? अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर. ठीक है. यहाँ तक क्लियर. इसको इरेज करके हम डेटा नोट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या नोट करते हैं? गिवन डेटा. Solution. What is given data? तो given data हम क्यों नोट करते हैं? क्योंकि जब हम given data नोट करते हैं तो हमको फार्मूला यूज करना बहुत आसान हो जाता है. और given data के साथ साथ हम ये भी देख लिखते हैं आस्क डेटा, क्या पूछा गया है. तो given data हम यहाँ इंडिकेट किए हैं O is equal to 2.5 सेंटीमीटर. दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? O के बाद हमको क्या मिला है? U is equal to 27 centimeter. This is distance of object from the concave mirror. R radius of curvature. R कितना है? 36. तो F कितना होगा? Just half. F डायरेक्ट नोट करते हैं. F is equal to होगा 18 सेंटीमीटर. बट सब किसके लिए है? कॉन्केव मिरर. यहाँ आप नोट कर लो कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर. इससे आपको हिंट मिलेगा कि हमको कौन सा, या फिर इसका अंडरस्टूड करो कि हमको साइन कैसे यूज करना है. क्लियर? ठीक है. अब हमको पहला क्वेश्चन पूछा है कि स्क्रीन कहाँ प्लेस करें, मतलब जहां इमेज बनेगा. इट मींस वैल्यू ऑफ V. फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है नेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ I. व्हाट इज I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इतना हमको पूछा जाए. चलो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखो, हम लोग क्या यूज करेंगे, u और f को यूज करके v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, v बाय मीरर फार्मूला, बाय मीरर फार्मूला। मीरर फार्मूला आप सभी जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कैलकुलेट क्या करना है, v को लेफ्ट रखो, बाकी सब राइट, या फिर पहले डेटा ही पुट करो। ठीक है, u कितना है 27 सेंटीमीटर। u ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ होता है, लेफ्ट फ्रॉम द मिरर। अगर हम यहाँ पर कॉन्केव मिरर लेते हैं, इसके लेफ्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या होगी, 1/v प्लस 1/-27 इक्वल टू 1/f। अब इसका सेंटर कितना होगा, लेफ्ट साइड, तो फोकल लेंथ कितना है, लेफ्ट साइड। आप जानते हो कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ और रेडियस आप कर चलिए, ये सब ऑलवेज क्या होते हैं, नेगेटिव। f की वैल्यू हो जाएगी -80 हो गया। इसको कैलकुलेट करो, b साइड उस साइड ले जाओ 1/v। अब आप देखो जो भी कैलकुलेट करोगे इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। -1/80 ये उधर गया, प्लस 1/27। अब इसको सॉल्व करना है, 1/v इक्वल टू का एलसीएम ले लेते हैं। 54 होगा एलसीएम, 54 यहाँ तक -3 प्लस 54 यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/v इक्वल टू एलसीएम हमारा ऊपर देखो क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय 54, v इक्वल टू क्या होगा -54 सेंटीमीटर। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये मिल गया हमको -54 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो इमेज बन रहा है वो हमारे मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है, ये कौन इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन। ठीक है, और 54 मतलब पोल से कितने डिस्टेंस पर, 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट डबल पीछे। अगर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट 27 पर, 54 पर यहाँ भी इमेज बन रहा है। ठीक है, ये चीजें हमको मिल गई। हमें फर्स्ट आंसर मिल गया, हमको पहला पूछा गया था कि स्क्रीन कहाँ पर प्लेस करें, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको। अब हमको क्या बताना है, नेचर और साइज ऑफ इमेज। आप जानते हो कि नेचर बताने के लिए हमको v का साइन लेना है। अगर हमको v का साइन मिल गया तो हम बता सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है उसकी नेचर क्या है। अब अगर v का साइन नेगेटिव है, नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। और v का साइन पॉजिटिव है तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम केस हम लोग फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन से, m। तो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि अगर m का साइन नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड, m का साइन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब इसको m और v दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेचर। नेचर इज रियल एंड इनवर्टेड। नेचर जो है वो है रियल और इनवर्टेड। अब बात आती है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, मैग्निफिकेशन। तो आप लोग जानते हो बाय मैग्निफिकेशन फार्मूला, बाय मैग्निफिकेशन फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिखा हूं, थोड़ा उसे मिक्स कर दिए। क्या होगा, m इक्वल टू I by O is equal to minus B by U। ये मैग्निफिकेशन फार्मूला है फॉर दी मिरर, मिरर के लिए। चलो अब n का हमको यूज नहीं करना है क्योंकि n गिवन ही नहीं है, हमको आगे के दो यूज करने हैं। I by O is equal to minus B by U। तो डेटा क्या लिखेंगे, I by O is equal to minus B by U। वैल्यू करो, I पता है नहीं पता, O मालूम है, यस। O की वैल्यू कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। देखो जो ऑब्जेक्ट होता है उनसे सीधा रखा जाएगा, जब सीधा रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइन का होगा पॉजिटिव, प्लस 2.5 इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ v। हमने क्या कैलकुलेट किया है, -54। साइन के साथ कैलकुलेट करो, -54। u क्या है, u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है,
कितना होगा -27। यहाँ पर भी चाहो तो साइन इंडिकेट कर सकते, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया -20, माइनस कैंसिल हो गया, i अपॉन 2.5 टाइम्स -2 हो गया, i इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2.5 हो गया 50, इट मीन्स -5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है वो क्या है, जस्ट डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना था 2.5 सेंटीमीटर, इमेज क्या है -5। माइनस मीन्स इन्वर्टेड, उल्टा, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर में होगा, कहाँ होगा, नीचे में। ठीक है, और उसके साइज का जस्ट डबल बनेगा। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखो केवल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करते हुए तो समझना भी है मतलब हो क्या रहा है, मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म कर रहा है, कितनी साइज का बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, कितनी दूर पर बन रहा है। ठीक है, तो जब इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझोगे तो इसका कोई भी न्यूमेरिकल आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं गलत हो सकता। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ गए और आप ये बात समझ लो, यही दो फार्मूले यूज होते हैं। अब इस फार्मूले में, फर्स्ट फार्मूले में 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, कहीं भी माइनस नहीं है, और इस फार्मूले में इक्वल टू i बाय u इक्वल टू -b/u है और एक माइनस है। ठीक है, ओके, अब जो अगला न्यूमेरिकल उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।